अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी में, मिर्ज़ा आदम खान रोड के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ हूँ। और इसी के साथ ही एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मुनफरिद अंदाज़ की बनाई हुई मस्जिद जो है वो मौजूद है, जिसका नाम है कच्ची जामा मस्जिद, मगर इसको जाना जाता है कश्ती वाली मस्जिद के नाम से। तो आज मैं आपको इस मस्जिद के अंदर लेकर जाऊंगा। जो पहले मैंने आपको जो डिफेंस के अंदर जो कि गोल मस्जिद थी, बड़ी मुनफरिद मस्जिद थी, वहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो उसके आर्किटेक्चर डिज़ाइन इतना खूबसूरत तैयार किया गया था। हम अक्सर बैरून ममालिक की मसाजिद को फ़ौरन कवर करते हैं जाकर, मगर हमारे शहर कराची में भी ऐसी बेशुमार तारीखी मसाजिद मौजूद हैं जो आपके सामने है। अब ये जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, ये बड़ी कदीमी मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। अभी तकरीबन इस मस्जिद को, जो कश्ती नुमा मस्जिद है, इसको तैयार हुए हुए तकरीबन 18 से 20 साल के करीब हो चुके हैं। अब इस मस्जिद के अंदर के आपको जो है वो लेकर जाऊंगा, अंदर के पूरे नज़ारे करवाऊंगा कि लोग जो नमाजी हैं, जो अल्लाह की राह पर जो सजदा गाह होते हैं, उन लोगों के लिए तो अगर आप ज़मीन रेत भी दे दें तो वो वहाँ पर भी नमाज की अदायगी कर देंगे। मगर शहर कराची की बात करें या तुर्की में या फिर आगे पीछे जितने भी मुस्लिम ममालिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने अल्लाह के घर को इस अंदाज़ में तैयार किया है जो लोग काफ़ी तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं और वहाँ पर नमाज की अदायगी करते हैं। और ऐसे ही शहर कराची में आज मैं आपको कश्ती वाली मस्जिद में लेकर जा रहा हूँ जो बड़ी मुनफरिद है। तो आइए चलिए हमारे साथ। जी, ये बिल्कुल मेन गेट है मस्जिद का, बिल्कुल मेन अहाता है, जहाँ से आप दरवाज़े को खोल के जो है वो अंदर की तरफ दाखिल होते हैं। जैसे ही आप अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा स्पेस मिलता है और यहीं पर ही मेरे राइट साइड की तरफ जो है वो नमाज की अदायगी का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो मस्जिद में चूँकि जब ज़ोहर की नमाज की अदायगी मुकम्मल कर ली जाती है तो उसके बाद तकरीबन कोई 1 बजे के बाद, यानी कि 2 बजे के बाद से जो है वो मदरसा लगना शुरू हो जाता है और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मदरसा जो है वो पढ़ते हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि मस्जिद को ज़ोहर की नमाज की फ़ौरन बाद ही बच्चों की जो मदरसे की जो तालीम है उसको जो है वो उसका पढ़ाने का, यानी कि उसको सीखने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेकर चलता हूँ, बताता हूँ। इसकी जो छत है ग्राउंड फ्लोर की जो है वो थोड़ी सी नीचे, बट चूँकि ये कश्ती नुमा मस्जिद है, लेकिन सेकंड फ्लोर पर हम जाएंगे तो इसकी जो छत है वो खासा ऊपर है और इसकी जो खिड़कियाँ हैं वो भी खासा बड़ी है। अगर मैं आपको खिड़कियों के बारे में बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के करीब विंडो जो है वो मेरे राइट साइड पे और 17-18 विंडो जो है मेरे लेफ़्ट साइड पर। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो मतलब गर्मी की शिद्दत का एहसास नहीं होता। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो खिड़कियों को खोल दिया जाता है ताकि हवा जो है वो आर पार होती रहे। तो अब हमने ग्राउंड फ्लोर हमने देख लिया, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो चलिए हमारे साथ। हम इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर थे और अब हम जो है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ आए। थोड़ा सा मैं आपको इस मस्जिद के अंदर में आपको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको अंदर के जो पुरवकार जो नज़ारे हैं वो आपको करवा सकूँ। और इस मस्जिद की जो ख़ासियत है वो ये है कि यहाँ पर आपको एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, एयर कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी
इसकी जो खिड़कियाँ रखी गई हैं, वरना नॉर्मल जो हम साइज़ देखते हैं खिड़कियों का वो खासा कम होता है, मगर इसकी खिड़कियों का साइज़ काफ़ी बड़ा साइज़ है, ताकि यही वजह है कि इसकी जो कश्ती नुमा जो आर्किटेक्चर, जो इसका जो एक मुनफरिद जो इसका अंदाज़ है इस मस्जिद का जो तामीर होने का, वो बड़ा खूबसूरत है। अभी भी आगे जो है वो मेहराब वगैरह का काम चल रहा है, हालांकि इस मस्जिद को जो है वो काफ़ी साल हो चुके हैं, और जैसे जैसे इन लोगों को, कमेटी को जो है वो जैसे जैसे मतलब मस्जिद की तामीर में बहुत सारे नेक लोग होते हैं जो मस्जिद की तामीर में हिस्सा डालते हैं, और जो हिस्सा डालते हैं, जो भी पैसा होता है उससे फिर इस मस्जिद की जो है वो तामीर का काम जो है वो किया जाता है। तो अभी इस मस्जिद के अंदर देखें और इसके अगर बाहर देखें, जो लोग गुजरने वाले लोग हैं वो अक्सर इस मस्जिद को देखते हैं तो उनका बड़ा दिल करता है कि वो इस मस्जिद के अंदर आएँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस मस्जिद का जो डिज़ाइन तैयार किया गया है वो इतना खूबसूरत डिज़ाइन है, मतलब बग़ैर समंदर के आपकी जो है वो ये कश्ती आपकी खुशकी पर जो है वो मौजूद है। और ये बड़ा एक शाहकार है, जिसे हम ये कह लें कि जी कि मस्जिद जो कि हमने देखा था तूबा मस्जिद, जहाँ पर स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब अगर आप वहाँ पर खड़े हो जाएं और वहाँ पर एक पिलर भी मौजूद नहीं है, इतना बड़ा उसका गुंबद है, मैं आपको क्या बताऊँ, उसका ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मस्जिद है। बेशुमार फ़ॉरनर्स आके जो है वो वहाँ पे विज़िट करते हैं, और बेशुमार फ़ॉरनर्स यहाँ पर भी विज़िट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी दीगर सूबे के जो लोग हैं, जिनको ये मस्जिद के बारे में पता चलता है, ख़ासकर ये कश्ती वाली मस्जिद, लोग आते ज़रूर हैं, विज़िट करते हैं, और विज़िट करने के साथ साथ फिर यहाँ पर नमाज़ की अदायगी भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसका स्पेस अगर आप देखें, अगर मैं नमाजियों की गुंजाइश के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कम व बेश कोई 900 से 1000 नमाजी जो है वो यहाँ पर नमाज की अदायगी करते हैं। नमाज जुम्मा की अदायगी होती है, ईद उल फितर की, ईद उल अज़हा की। बिल्कुल सामने जो है वो इसका गुंबद है, और सामने जो है वो इसकी मेहराब है, और इसी के साथ वहाँ पर जो तामीर का काम है वो इस वक्त जारी है। इसके पंखे भी अगर आप देखें, वरना तो वैसे तो पंखों की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ये खिड़कियाँ भी अगर खोल दें, सामने जो है वो लियारी एक्सप्रेस वे पूरा नज़र आता है, पूरा वेस्ट ओपन है। जिस जगह पर ये मस्जिद तामीर हुई हुई है ये चारों तरफ से जो है वो खुली है, मतलब इसके बराबर में कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, ये चारों तरफ से खुली है, और वेस्ट ओपन जगह पर जो है ये बिल्कुल है। वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ वेस्ट सब मिलता है। जो भी जिस लोकेशन की भी, चाहे वेस्ट की हवा चल रही हो, चाहे साउथ की हवा चल रही हो, चाहे वो ईस्ट की हवा चल रही हो, मस्जिद को ठंडा रखती है। तो अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा, मस्जिद कमेटी के खजांची हैं, उनसे भी पूछते हैं इस मस्जिद की तारीख़ के बारे में। तो चलिए हमारे साथ। जी, ये मस्जिद जो है वो कच्ची मुस्लिम कादरी जमात के ज़ेर इंतज़ाम है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो इस मस्जिद कमेटी के जो है वो ख़जानची, इनसे बात करते हैं। सलीम भाई, ये मस्जिद हमने देखा है कि तकरीबन कोई 18-20 साल के करीब इस मस्जिद को तामीर हुए, और ये कितनी पुरानी मस्जिद है, और दूसरा ये भी बताइएगा कितने फ्लोर पर मुहित है? ये मस्जिद तकरीबन ब्रिटिश दौर से बनी हुई है, और उसको तामीर हुए तकरीबन 17-18 साल हो चुके हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे आप खड़े हैं अभी, और एक फ्लोर ऊपर है, इसके 2 फ्लोर हैं ऊपर ग्राउंड फ्लोर के साथ। अच्छा, अब जब गर्मी ज़्यादा होती है, शिद्दत होती है गर्मी की, तो जैसे ही मैं खुद भी अभी अंदर आया, हालांकि बाहर बहुत धूप है, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया तो उसके बाद बड़ी ठंडक सी महसूस हुई। इसकी वजह क्या है? क्या इसमें कोई ब्लॉक वगैरह नहीं डाले, क्या है ये? नहीं, इस मस्जिद में ब्लॉक का काम नहीं हुआ है, फुल कंक्रीट है ये। और जिस तरह 1-1.5 फुट की दीवार है ये, तकरीबन 1.5 फुट की दीवार है, इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है, ब्लॉक कोई भी नहीं है। और दूसरा, खिड़कियों का बड़ा सिस्टम रखा हुआ है कि लाइट हो ना हो, मगर यहाँ पे नमाजी आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनको गर्मी का एहसास ना होगा। सलीम भाई, ये तकरीबन कोई ब्रिटिश दौर की मस्जिद है, तो ये जो हम देख रहे हैं जो कश्ती नुमा मस्जिद, किसने, इंजीनियर ने इस पूरे मस्जिद को जो है वो कश्ती में तब्दील किया? क्या ऐसा, मतलब क्या आप लोगों को ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना इसको कश्ती में तब्दील किया जाए, मस्जिद को कश्ती नुमा मस्जिद जो है वो बनाई जाए? नहीं, असल में इस हमारे से पहले जो कमेटी थी ना, तो उन्होंने शोएब भाई थे, उन्होंने अब ख्याल किया कि इस मस्जिद को कश्ती नुमा होना चाहिए। तो साबिका सदर साहब थे जो हमारे हाजी मोहम्मद इसाक, उनके साहबजादे आबिद अली हैं,
उन्होंने जैसे उनके साथ मिल के ये कश्तीनुमा डिज़ाइन बनाने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा सलीम भाई, हमने ये भी देखा है कि जब ये मस्जिद जो चूँकि कश्ती वाली मस्जिद, वरना ज़्यादातर हम बैरून ममालिक भी चले जाते हैं तो इस तरह का डिज़ाइन बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो क्या इस मस्जिद को बड़ी आसानी के साथ बना लिया गया था या थोड़ा सा इसमें टाइम लगा था? फिर इसको मस्जिद को बनाने में तकरीबन अभी भी 18-19 साल हो गए ना, अभी भी आप देखें माशाल्लाह इसका काम जारी है। क्यों? अच्छे से अच्छे काम के कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है, उनको ढूंढना पड़ता है। इसी तरह मस्जिद डिज़ाइन को जो बनाने के लिए कारीगरों को ढूंढना पड़ा था, साबिक़ा कमेटी ने भी काफ़ी मेहनत की थी। अब मौजूदा कमेटी है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जो भी आ रहा है सोचता है कि अल्लाह का कर अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, कश्ती वाली मस्जिद है, इसकी जो कमेटी की जो ख़जानची है सलीम भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पूरी डिटेल इनसे हमने बात की। आइए थोड़ा सा और मस्जिद की आपको जो है वो विज़िट करवाते हैं। ग्राउंड +2 पर तामीर होने वाली ये मस्जिद जो है वो बड़ी मुनफरिद है, बड़ी शानदार ये मस्जिद है। बेशुमार लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज की अदायगी करते हैं और चले जाते हैं। शहर कराची में ऐसी बेशुमार मसाजिद है जो तारीख़ मतलब बड़ी कदीमी और पुरानी मसाजिद है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको बड़ी पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह की जो मसाजिद है शहर कराची में बेशुमार है। और कभी किसी वक्त मौका लगा तो आपको फिर कोई और अल्लाह के घर पर जो है वो आपको विज़िट करवाऊँगा, और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम 5 टाइम की नमाज़ की कम से कम अदायगी कर सकें। तो अल्लाह ताला आपका भी और हमारा भी हामी और नासिर हो। मुझे चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।